का विद्यासागर नाम। जय बोलो देवाधिदेव प्रथम देव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की, पांडाल में विराजमान मूल नायक भगवान श्री बाष्पूज भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य सोम सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री निचल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। उत्तम मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव धर्म का मतलब है मृदु। मार्दव का मतलब मृदु, सरल हो जाना, और इसका विपरीत कठोर हो जाना। जैसे कि हम हैं, हमेशा डांटते ही रहते हैं आप लोगों को, मगर डांटने का मतलब क्या रहता है कि आप अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो आप यहाँ आकर के कोई ऐसा पाप ना करें कि वो वज्र के समान हो जाए आपके लिए। इसलिए आप लोगों को डांट करके सही काम करते जाओ, मंदिर में आके कोई गलत काम आप लोगों से ना हो पाए। इसलिए आप लोगों के ऊपर दया आ जाती है कि कहीं ये आए तो हैं पुण्य कमाने के लिए और गलती से कुछ पाप ना कर लें। इसलिए आप लोगों को हम डांटते रहते हैं। जैसे कि कुम्हार जब होता है ना, जब मटका बनाता है और जब मटके को एकदम व्यवस्थित करता है तो बाहर से क्या करता है, उसमें चोट मारता रहता है और अंदर से हाथ लगा करके उसको व्यवस्थित करता रहता है। बाहर से देखने में कैसा लगता है, देखो ये मिट्टी के ऊपर कैसे मारते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी खोट को निकालना है। इसलिए बाहर अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। जब बाहर से चोट लगती है तो धीरे धीरे उसके अंदर जितनी भी कमियां होती हैं वो कमियां सब समाप्त हो जाती हैं और वह मटका आपके लिए कैसा, गरम गरम की शीतल शीतल, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही घर में माँ होती है तो माँ भी अपने बच्चे को गलत काम करने से बचाने के लिए डांटती भी है और चाटा भी मार देती है। क्या मारने का उद्देश्य रहता है? प्रत्येक माँ का अपने बच्चे को सुधारने का उद्देश्य रहता है कि बिगाड़ने का? सुधारने का, और सुधारने के लिए ही डांटा जाता है। ऐसे ही महाराज जी अगर आपको डांट रहे हैं तो अपन को ये नहीं समझना चाहिए कि महाराज जी हमारे लिए ही डांटते रहते हैं, क्योंकि डांट, आचार्य जी का एक हाइको है, डांट के बिना शिष्य और शिष्य का भविष्य क्या। अगर एक दवाई की शीशी है, अगर उसमें डांट नहीं है तो वो दवाई सुरक्षित नहीं रह पाएगी, और शिष्य, अगर शिष्य के ऊपर डांट नहीं है तो उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए शिष्य में और शीशी में
दोनों में डांट की आवश्यकता है। और जो शीशी अब डांट को स्वीकार नहीं करेगी वो औषधि आपके काम की नहीं बचेगी। और जब शिष्य भी अगर अपने गुरु की डांट को स्वीकार नहीं करेगा तो उसका भविष्य भी अंधकार में होता चला जाएगा। इसलिए आज का जो मार्दव धर्म है वो बाहर से तो भले कोई व्यक्ति आपको कड़क दिख रहा है, मगर अंतरंग से अगर वह आपके लिए पापों से बचाना चाहता है तो वह नारियल की भांति है। कैसा है? नारियल की भांति। जैसे नारियल बाहर से कठोर होता है और जब उसको आप फोड़ लेते हैं तो अंदर क्या मिलता है? हैं? बढ़िया स्वादिष्ट, आपके दांतों को मजबूत करने वाला और आपके मुख को साफ करने वाला नारियल गोला। उस गोले से आप अपने आप को भी सुरक्षित करते हैं और फिर भगवान के चरणों में भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि वही काय के लिए चलाते हैं? मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। वो फल आपके काम में आ जाता है। तो अपने आप को, अपन को मृदु बनाने का प्रयास आज के दिन करना है। सिर्फ एक दिन ही करना है कि हमेशा के लिए करना है? करना प्रारंभ आज से कर दें, मगर धीरे धीरे हमेशा के लिए यह मार्दवता मेरे शरीर अंदर प्रवेश कर जाए और मेरा यह 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो जाए। यदि ये न समझें कि हम मार्दव धर्म के दिन हमने 1-2 मिनट के मार्दव होने से क्या होता है, नहीं, ये 1-2 मिनट का मार्दव धर्म का संस्कार ही हमें आगे जा कर के जीव मात्र के प्रति मार्दव बना करके व्यवस्थित कर देगा। और इसी मार्दव धर्म से धीरे धीरे हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग आ जाएगा। और जब मार्दव धर्म आएगा तो मार्दव के बाद क्रम से फिर आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और लास्ट में ब्रह्मचर्य। ये धर्म एक एक करके धीरे 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 अपने जीवन में आते चले जाएंगे और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। तो आज हम अपने जीवन में मार्दवता का उतारने का प्रयास करेंगे। 9:20 हो चुके हैं। महाराज जी को भी बोलना है। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की